अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। सीसैप जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है। जितने भी सीट जोसा में बच जाती है सभी बचे हुए सीट पे सीसैप के अंदर काउंसलिंग होता है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 13,500 से ज्यादा सीट वैकेंट रही थी और इस बार की बात करें तो 14,000 से लेकर के 15,000 के आसपास सीटें वैकेंट रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएपीआई की सीट खाली रहती है। और ये एक स्पेशल राउंड है, मतलब यहां पर अगर आप सही से काउंसलिंग कर लेते हैं तो आपके ज्यादा रैंक होने पर भी आपको अच्छी अच्छी सीटें मिल जाती है। पूरी बातें इस वीडियो में हम करेंगे कि कितने लास्ट रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। एक एक बातें एकदम डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में आपको एडमिशन मिलता है। कंप्लीट प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट, किस बच्चे को कितना फीस पे करना होगा, किन किन कैंडिडेट को, हर एक कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कितने रैंक वाले बच्चे सेफ हैं। मतलब जोसा में तो आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीट मिला होगा लेकिन पसंद का सीट नहीं मिला है, तो वो बच्चे भी जोसा वाले सीट को रखते हुए पार्टिसिपेट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सीट नहीं मिला है तो वो फ्रेश कैंडिडेट के रूप में भी सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो लास्ट रैंक तक जो एनआईटी मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, जो लास्ट पास्ट ईयर का कुछ रिकॉर्ड कहता है, जनरल मेल कैंडिडेट का 1,27,000 के रैंक के आसपास, फीमेल का 2,01,000। मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूं। ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में जाएंगे तो और नीचे रैंक पर मिलता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,90,000, फीमेल में 2,45,000। ओबीसी मेल का 1,49,000, फीमेल का 2,62,000। एससी की बात करें 2,71,000, 2,94,000 फीमेल का। एसटी की बात करें तो 5,30,000 तक मेल कैंडिडेट को एनआईटी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, जबकि एसटी फीमेल को 7,41,000 रैंक तक भी एनआईटीज में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं ट्रिपल आईटीज की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 3 लाख रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 3,21,000, ओबीसी में 3,52,000, एससी में 3,69,000 और एसटी की बात करें तो लगभग 9,88,000, मतलब 10 लाख रैंक तक भी ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं जीएफटीआई की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 13,43,000 रैंक तक जीएफटीआई मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 11,85,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 14,64,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी की बात करें तो 14,69,000 रैंक तक और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 14 लाख रैंक तक यहां पे आपको जीएफटीआई के अंदर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब वैसे बच्चे जिनके रैंक काफी हाई है वो भी अगर सही तरीके से सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। कुछ ऐसी फैक्टर्स होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, वो सारी बातें हम करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान अगर आप सीसैप में रखते हैं तो आपको इतने ज्यादा रैंक तक सीट मिल जाएगा। एडमिशन यहाँ पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर ही होता है, मतलब यहाँ पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और ये आपके जेई मेंस के रैंक के बेस पे। फीस की बात करें तो अब हम आगे फीस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको 2-3 चीजें यहां पे बताना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे बच्चे सीसैप के लिए वैकेंट सीट का वेट करते हैं और ये वैकेंट सीट आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले 28 को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 28 जुलाई से, और 28 को ही आपका वैकेंट सीट भी रिलीज होने वाला है। मतलब किस कॉलेज के अंदर, किस एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर कितने सीट वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वैकेंट सीट को देखते हुए जहां जहां सीट बच रहा है उसको सीक्वेंस बेस में अरेंज करेंगे और यहां पे फिल कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको वो सारे कॉलेजेस में फिल करने का ऑप्शन मिलता है। अगर कहीं पे सीट नहीं बच रहा, जैसे मान के चलें टोटल 31 प्लस आई ईस्ट सिपुर मिला लें, टोटल 32 एनआईटीज है, ठीक है, जिसमें से मान के चलें कि टोटल 25 एनआईटीज के अंदर सीट वैकेंट रहती है, लेकिन बचे हुए 7 के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं रहता है। तो क्या इस कंडीशन में आपको यहां पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सीसैप तो आपको सभी जगह पे अप्लाई करने का ऑप्शन देता है, तो मैं आपको कहूंगा यहां पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे मान के चलें सीसैप के राउंड 1 में कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उसको ऑलरेडी इन्हीं में से कोई सीट मिला हुआ है, तो ये बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, राउंड 2 में गया तो जैसे ही ये वाला सीट वैकेंट होगा, किसको मिलेगा? जो बच्चा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा तो जैसे ही ये वाला सीट वैकेंट होगा, ये वाला, इस बच्चे को ये वाला सीट मिल जाएगा। और ये सीट कौन सा था? ये सीट वही था जिसमें पहले तो सीट खाली नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चे का सीट छूटा उसके अंदर खाली हुआ। इसीलिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये बात पता नहीं होता है तो वो वैकेंट सीट को देखते हुए चॉइस फिलिंग करेंगे, तो जो ये वाला फिल नहीं करेगा उसको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको सारे कॉलेजेस में अच्छे से सीक्वेंस को फिल करना होता है और इसके लिए हमने कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है।
मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आप सभी लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिएगा। इसमें इनरोल करने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999 का फीस है। इसी चीज का लोग 10,000 15,000 रुपए चार्ज लेता है, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च किया है, क्योंकि हमारे पास हर टाइप के बच्चे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग के बाद जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, जैसे ही आप इनरोल करेंगे आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा। ये मेंटर अभी से लेकर के जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, हर एक टाइम पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। वहां पे अपना डिटेल फिल करके, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अच्छे से फिल करके आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने के 2 से 3 घंटे के अंदर आपके पास हमारी टीम का कॉल आ जाएगा। वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि हम लोग कैसे कैसे आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने वाले हैं, और वहीं से आपका 1-to-1 काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम सा फीस है, इसमें हम लोग हर कुछ करके देने वाले हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है, अर्ली बर्ड ऑफर है। सो लेट मत करिए, जाकर के जल्दी से इनरोल करिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखो, आपको पता होगा कि जोसा में पहले कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता आपको, है ना? आपको ये बात पता होगा। जोसा में जब सीट मिलती है, सीट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। फिर लास्ट में, जैसे कि इसमें इस बार डेट दिया गया है 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में, इस समय आप जिस भी बच्चों को सीट मिला है उनको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होता है, और जब आप ये फी पे कर देंगे उसके बाद में आपका सीट रिजर्व हो जाएगा। और जिनको इसी जोसा वाले सीट से आगे बढ़ना है, मतलब इसी कॉलेज के अंदर फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना है, तो वो करवा सकता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो पीएएफ पे करने के बाद भी सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उससे और बेटर कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं। तो हर एक बच्चा सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिनको जोसा में सीट मिल गया, उस सीट को रखते हुए पार्टिसिपेट कर सकता है, उस सीट को विड्रॉ करके पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर जिनको नहीं मिला है, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वैसे बच्चे ध्यान से समझना, किन बच्चों को कितना फी देना होगा। यहां पे सीसैब के अंदर फीस आपको पहले पे करना होता है, लेकिन कितना फीस पहले पे करना होता है? तो जो बच्चा जिसको जोसा के अंदर सीट मिला था, तो उस समय वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, और बाद में वो पार्शियल एडमिशन फीस भी पे कर देगा। तो जो बच्चा दोनों ही फीस को पे कर दिया होगा, एसएएफ और पीएएफ, तो सिर्फ उनको सीसैब में पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 रुपए जो कि प्रोसेसिंग फी है, वो आपको वनली देना पड़ेगा। जो दोनों ही फीस को पे कर दिया है उनको वनली 5,000 देना पड़ेगा। लेकिन वैसे बच्चे जिनको जोसा के अंदर कोई भी सीट नहीं मिला और वो डायरेक्टली सीसैब के अंदर अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जोसा में कट ऑफ काफी हाई गया है, सीसैब में कट ऑफ बहुत लो जाती है, इसलिए यहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो जो बच्चे को जोसा में नहीं मिला वो बच्चे सीसैब में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो सारे बच्चों को कितना पे करना पड़ेगा? तो 5,000 प्रोसेसिंग ये देना पड़ेगा, और 35,000 जो बच्चे जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जनरल ओबीसी वाला है, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो 35 + 5 कितना हो गया? 40,000 रुपीज आपको पे करके आप सीसैब के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा? तो ये 14,000 + 5,000 टोटल 90,000 रुपीज। मतलब एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे 19,000 में पे करेंगे, जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहाँ पे आपको 40,000 रुपीज पे करना होगा। इतना फीस पे करके आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन यही चीज आप ध्यान से समझिएगा, ये जो भी फीस आप पे करेंगे, ये आपके कॉलेज के जो आपका फीस होता है वहां पे एडजस्टेबल होता है। ठीक है, यहां पे तो अभी आप पे कर देंगे, लेकिन ये पैसा प्रोसेसिंग फी कट करके सारा पैसा कॉलेज को चला जाता है। ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है? ये पैसा ना आपके जोसा रखती है, ना सीसैब रखती है, ये पैसा आपके कॉलेज फीस में चला जाता है। तो अब तक हमने एसआरपीएफ यानी कि स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। 5,000 पे करना होगा, और जिन्होंने अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया उनको 40,000 पे करना होगा, और एससी एसटी वाले को 19,000 पे करना होगा। लेकिन वहां पे जो पार्शियल एडमिशन फीस है, ये तो कोई बच्चा अभी पे ही नहीं किया, तो ये कितना करना होगा? तो वहां पे जाते तो वहां पे पार्शियल एडमिशन फी पे करना होता, लेकिन यहां पे आपके हो जाता है IAF2, जो कि 35,000 रुपए आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, उनको 16,000 रुपीज पे करना होता है। जो जोसा में पीएफ कहलाता है, वही यहाँ पे IAF2 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, पैसा लगभग उतना ही आपका लग रहा है। सिर्फ ये 5,000 रुपए जो प्रोसेसिंग फी है,
ये हर बच्चों को देना होता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब नीचे जो आप देख रहे हैं स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी, तो ये वही चीजें हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे मैंने ऐड करके आपको बताया, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे ऐड करके एक ही बार में बता दिया गया है कि 19,000 रुपया जो बच्चे न्यू कैंडिडेट हैं उनको ये दोनों ही पे करना होगा। तो वही चीजें यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया गया है। तो ये चीजें आपको फी टाइप में समझ में आ गया होगा कि किन बच्चों को कितना फीस पे करना होगा। उसके बाद में आपके सामने देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है सीएसबी के अंदर। आपको पता है कि सीएसबी 2 राउंड में काउंसलिंग हो रहा है। तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सब बच्चे जानते होंगे। फ्रीज मतलब क्या होता है कि कोई सीट मिला और वो आप लेना चाहते हैं तो आप सीधा कर लेंगे फ्रीज। फ्लोट मतलब क्या हुआ कि जो सीट आपको मिला, मान के चले आपने टोटल 50 प्रेफरेंस को फिल किया, आपको 40 नंबर का प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच हम मतलब अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रांच या कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप करेंगे फ्लोट। लेकिन स्लाइड क्या होता है, जैसे 40 नंबर का कोई प्रेफरेंस आपको मिला और ये कॉलेज आपको अच्छा एकदम है, कॉलेज पसंद है, लेकिन ब्रांच इसके अंदर इंप्रूव करना है और इसके ऊपर इसके अच्छे ब्रांचेज आपने फिल किया, तो उस कंडीशन में कॉलेज यही मिलेगा, बस ब्रांच में अपग्रेड होगा। तो उस कंडीशन में आप स्लाइड करेंगे, मतलब सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच इंप्रूव करना है तो स्लाइड करेंगे, कॉलेज या ब्रांच दोनों ही अपग्रेड करना है तो उस कंडीशन में आप फ्लोट करेंगे। और विड्रॉल तो आप सभी को पता होगा कि सीट आपको मिला और सीट नहीं लेना है तो उस कंडीशन में आप सीट को विड्रॉ कर देंगे और एग्जिट मतलब सीधा सीधा आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ऐड होता है वो है सरेंडर। सरेंडर आपके जोसा में देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन सीएसबी में सरेंडर का ऑप्शन है। इसका रीजन क्या है, सीसैब ओनली 2 ही राउंड में कंडक्ट हो रहा है, राउंड 1, राउंड 2, ठीक है। तो मान के चले राउंड 1 में किसी बच्चे को कोई सीट मिलता है और वो सीट उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर राउंड 2 में इंप्रूव हुआ तो हम सीट को लेंगे, नहीं इंप्रूव हुआ तो जो सीट हमें मिला है वो नहीं लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेगा बच्चा, पहला राउंड वाला सीट को सरेंडर कर देगा। सरेंडर मतलब जो सीट उनको मिला उनके हाथ से चला जाएगा, उनके पास जो राउंड 1 में सीट मिला वो नहीं होगा, मतलब उस सीट को छोड़ते हुए वो सीसैब के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। मान के चले ये बच्चा सरेंडर ना करके स्लाइड या फ्लोट कर देता है तो होगा क्या, मान के चले राउंड 2 में कोई भी सीट इंप्रूव नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो राउंड 1 में मिला वो सीट आपका मिला हुआ रह जाएगा और वो सीट आपको लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई और राउंड होने वाला है नहीं। तो लास्ट राउंड में जो भी सीट मिले बच्चे को लेना ही पड़ेगा, यहां पे कंडीशन होता है, इसीलिए सरेंडर करके आगे बढ़ते हैं। तो उस सीट को छोड़ते हुए जो राउंड 1 में मिला उस सीट को छोड़ते हुए आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इससे ऊपर वाला कट ऑफ क्वालिफाई होगा तो राउंड 2 में आपको सीट मिलेगा, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो राउंड 2 में सीट आपको नहीं मिलेगा और वो जो सीट आपको मिला था ऑटोमेटिक आपका सीट तो ऑलरेडी विड्रॉ हो ही गया। तो जो आपने सीसैब के अंदर फीस को पे किया है वो पैसा आपका प्रोसेसिंग फी कट करके सारा पैसा आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो ये चीजें आपने समझ लिया। यहाँ पे जो पैसा आप पे करते हैं ना वो रिफंडेबल होता है, उसमें सारे फीस नहीं, मतलब कुछ फीस जैसे कि जो प्रोसेसिंग फी होता है सिर्फ वो लगता है, बाकी सारे पैसे आपके रिफंड हो जाते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो जो सेम एज इट इज आपके जोसा के अंदर लग रहा था, क्लास 12 का रिजल्ट, आपका क्लास 10 का रिजल्ट, बाद में आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाएंगे उस टाइम पे भी ये जरूरत पड़ेगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन होता है, उसमें भी क्लास 12 का मार्कशीट डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में 10th का मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट पासबुक या कैंसल चेक, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन हो गया, कई जगह पे टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट कह सकते हैं, और जिस बच्चे का गैप है गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपका जरूरत पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सीसैब का जो काउंसलिंग होता है काफी क्रिटिकल होता है, इसमें बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट से जुड़कर काउंसलिंग करवाएं, आपका साल बर्बाद ना हो, जैसे गलती आपने जोसा में किया वो गलती आप सीसैब में नहीं करना चाहते हैं और अपने रैंक पे एक बेस्ट कॉलेज की तलाश में हैं, तो आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999 का फीस है। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जाकर के जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिए। जैसे ही इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा और वो मेंटर अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते आपके साथ में रहेगा, ठीक है। तो इनरोल करने का लिंक कहां पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, हम लोग मिलकर आप सभी का काउंसलिंग कंप्लीट कराएंगे, जिसके अंदर आपके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, हर चीज हम लोग दे रहे हैं। बहुत ही कम फीस है, जाकर के जल्दी से एनरोल करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।